मैं मनोज सिंह का रुख करूंगा। मनोज जी, आपको मतलब चुनाव में क्या गुना गणित है आप बेहतर जानते हैं, लेकिन एक बात बताइए कि क्या बंगाल में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट से ही टीएमसी अब तक सरकार बनाती आ रही? क्या उन्हें हिंदुओं का वोट नहीं मिलता? क्या सारा हिंदू वोट इंटैक्ट होकर बीजेपी ही ले जाती है? इसका जवाब दीजिएगा जरा। नहीं, देखिए, बंगाल की राजनीति का जब तक आप डिस्कशन करते हैं तो क्या है कि बंगाल और केरला दो कम्युनिस्ट शासन का ये क्षेत्र रहा था, और कम्युनिस्ट जो था, कम्युनिस्ट केरला के पास हिंदू वोटे होते थे और बंगाल कम्युनिस्ट के पास कहा जाता था कि उनके पास मुस्लिम वोटर थे। और ये हिंसा जो कराई जाती थी सरकार के द्वारा कराई जाती थी ताकि मुस्लिम ध्रुवीकरण बना रहे और वो 7 पार्टियों का रहे, और उसी के रूप को टीएमसी ने अपने बंगाल अपनाया। बंगाल में ऐसा नहीं है कि टीएमसी के पास हिंदू वोटर नहीं है। हिंदू वोटर नहीं है तो जो कलकत्ता प्रेसिडेंशियल जो कहा जाता है, जहां पे 105 सीटें हैं, वहां पे 90 सीटें जीतकर कैसे आ सकती है? तो उसके साथ हिंदू वोटर हैं। माँ माटी और मानुष की जो बात उन्होंने कहा था, तो बंगाली अस्मिता को लेकर वो समेटना चाहता वोटर था, और वो डर किसका था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुस्लिमों को देश से बाहर निकाल देंगे, यानी बांग्लादेश भेज देंगे। तो इस डर को मुसलमानों के अंदर टीएमसी ने बनाए रखा और अपने हिंदू वोटरों को क्षेत्रीयता के नाम पर उसको बना के रखा। लेकिन ये सारी चीजें इस बार बदलते हुए दिख रही है। दिखने का कारण क्या है कि जो पिछली गलतियां भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में की थी, उस पर एक एक चीजों पे सुधार किया उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो एग्रेसिव कैंपेनिंग था उनका 2021 को, उसको उन्होंने डाउन किया कि हमें एग्रेसिव कैंपेनिंग नहीं करना है। उससे क्या होता है कि जो लोकल माने बंगाली कहिए, बांग्ला भाषी जो कहिए, वो डरते थे और पोल तक नहीं जा पाते थे। तो उसको कैंपेनिंग को धीरे किया। अभी टीएमसी की एक रणनीति है कि भाई किसी तरीके से हिंसा हो, लोग आगे आए, जिससे क्या होगा कि टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वो बहुत एग्रेसिव है। वो लड़ना जानते हैं कि मुझे चुनाव में लड़ना है, और लड़कर जब आगे बढ़ेंगे तभी हिंदू वोट कम होगा और पोल जो होगा भी वो हमारे